में एक संत थे, इनका नाम था चौंसी। चौंसी नाम के एक संत थे, और ठीक ठाक थे, मंदिर में पूजा पाठ कर लिया करते थे, बैठे रहते थे मंदिर में। एक राजा था वहां का, और राजा का जो वजीर था, वो वजीर बहुत ही मानता था इस संत को। जब भी मिलता था इनसे प्रणाम करता, इनसे बैठ के कुछ हाल चाल लेता, कुछ सुख दुख के बारे में बात करता। तो इनसे अच्छी खासी थोड़ी सी जान पहचान हो गई थी। अब जो संत थे, उनकी अच्छी खासी वजीर से पहचान थी। एक बार ऐसा हुआ कि जिस राज्य में चौंसी रहा करते थे, उसी राज्य पे एक बहुत बड़े राज्य ने आक्रमण करने का फैसला किया। बहुत बड़े राज्य ने आक्रमण करने का फैसला किया कि मैं अब इस राज्य को धराशायी कर दूंगा और मैं इसे अपने में मिला लूंगा। तो ऐसा हुआ कि वो लोग घबरा गए। जो चौंसी के राजा थे, वजीर थे, सब लोग घबरा गए कि इतना बड़ा राज्य हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, अब तो हम टूट के बिखर जाएंगे, अब तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जैसे हुआ था ना रानी लक्ष्मीबाई के साथ, ऐसा एक बार कि पूरे भारत में जो राज्य कर रहा है, पूरे भारत में एक छत्र जिसका राज्य है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, और वो लोग एक छोटे से राज्य पे आक्रमण कर दिए। और इसीलिए नहीं पूजी जाती हैं रानी लक्ष्मीबाई, इसीलिए पूजी जाती हैं कि कभी उन्होंने लोहा नहीं माना, कभी किसी का लोहा नहीं माना, और अपना लोहा मनवाया, और लड़ती रही, तब तक लड़ती रही जब तक उनके शरीर में सांस थी, जब तक उनके सीने में धड़कन थी। इसीलिए वो पूज्यमान है, आज भी लोग उन्हें महारानी लक्ष्मीबाई कहते हैं। तो बहुत बड़ा राज्य छोटे राज्य पे आक्रमण करने वाला था, तो सब लोग परेशान थे कि अब क्या होगा, अब तो हम बर्बाद हो गए। लेकिन उस वजीर को, उस जो राजा के मंत्री थे, उन्होंने कहा कि देखो महाराज, मेरे पास एक ऐसे संत हैं जिनके पास मैं जाता हूँ, पूछता हूँ, तो कुछ ना कुछ ऐसे आइडिया जरूर देते हैं जो आइडिया मेरे लिए बड़ा सफल होता है, और वो आइडिया काम कर जाता है। मैं जाता हूँ, कुछ उपाय पूछ के आता हूँ। मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। कहा ठीक है, चलो मैं भी चलता हूँ। तो राजा और वजीर दोनों मिलके गए उस चौंसी के पास, संत के पास, और संत से कहे कि एक बात बताओ, ये जो बगल वाला राज्य अब तो आक्रमण करेगा, हम लोग तो मारे जाएंगे, आप भी बंदी बनाए जाएंगे, आप तो संत हैं, कुछ उपाय बताइए कि जिससे हम लोग बच सके। चौंसी ने कहा कि ये ऐसा है, आप घबराइए नहीं। इस मंदिर में जो देवता रहते हैं, उन देवता से मैं रात में बात करूंगा, आपके बारे में, इस राज्य के बारे में बात करूंगा, और कल आपको बताऊंगा। ये मुझसे बात तो करते हैं, लेकिन अकेले में बात करते हैं और रात में बात करते हैं, हमेशा बात नहीं करते। तो हुआ ठीक है, चलिए बात करिए, कल बताइएगा। अगले दिन सुबह फिर राजा और उनके जो मंत्री थे, दोनों लोग आए चौंसी के सामने। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम पाती आशीर्वाद लिया, फिर हुआ, मरे क्या हुआ, आपके भगवान ने क्या कहा। चौंसी ने कहा कि बस हो गया, मामला एकदम सेट है, आप बिल्कुल जाइए, और मेरे भगवान ने कहा है कि आप लोगों की जीत 100% श्योर है, कि आप ही लोग जीतेंगे। वो जो बड़ा राज्य है, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा, वो हार जाएगा। अब ये दोनों के दोनों शॉक्ड रह गए, इतना बड़ा राज्य और हम लोग कैसे हराएंगे। तो चौंसी ने कहा कि ऐसा है, मेरे बात पे विश्वास नहीं है, तो जिस दिन आप हार जाएंगे, आके आप मेरा मर्डर कर देना, मेरा हत्या कर देना। मेरे देवता ने कहा है, ये बात कभी गलत हो ही नहीं सकती। ये बात मेरे देवता ने कहा है, ये बात कभी गलत हो ही नहीं सकती। आप जाओ, लड़ाई करो। अब आक्रमण होने वाला था 4 दिन बाद, लेकिन इनको ताकत मिल गई, किनको, राजा को और वजीर को, कि चलो अब तो भगवान ने कह दिया, आप कौन टाल सकता है। अब तो भगवान ने कह दिया, आप कौन टाल सकता है। अब ये लोग क्या किए, आज ही आक्रमण कर दिए। वो जो बड़ा राज्य था, वो तो 10 दिन बाद आक्रमण करता, 5 दिन बाद आक्रमण करता, लेकिन ये लोग अपनी तैयारी में निकले और आज ही आक्रमण कर दिए। और वो जो राज्य था, वो तैयार नहीं था लड़ाई के लिए। ये लोग गए, और इतने एक्टिविटी के साथ गए, इतनी फुर्ती के साथ गए, कि पूरे राज्य में इनकी डंका बज गई, और इन्होंने हरा भी दिया उस बड़े राज्य को। बड़ा राज्य हार गया और ये लोग जीत गए। अब अगले दिन, कुछ दिनों बाद,
कुछ दिनों बाद राजा को और उस मंत्री को सूझा, यार हम लोग तो उस संत को अभी धन्यवाद देने भी नहीं जा पाए, जिस संत ने कहा था कि आप जीत जाएंगे, चलो धन्यवाद दे के आते हैं। तो आए वो लोग चौंसी के पास, कहे कि गुरुदेव आपने जो कहा वही हुआ और आपको मैं धन्यवाद देने आया हूं। चौंसी ने कहा कि कैसा धन्यवाद, कौन सा धन्यवाद? अरे वही आपने जो कहा था कि आप जीत जाओगे। तो उन्होंने कहा तो मैं तो ऐसे ही कह देता हूं किसी को, मैं तो जो मेरे पास आता है उसको मैं कुछ भी कह देता हूं। तो उन लोगों ने कहा, राजा ने कहा नहीं नहीं, आपसे भगवान ने कहा था। वो कहे काहे का भगवान, इस मंदिर में कोई भगवान ही नहीं रहा, इस मंदिर में कोई भगवान भगवान नहीं रहता और मुझे कोई धन्यवाद नहीं चाहिए। वो तो बस मेरे मुंह में आया और मुझे ऐसा लगा कि कह देना चाहिए, मैंने कह दिया। समझ रहा हो ना मेरी बात को? बाद में उन लोग को रियलाइज हुआ, यार अगर कहीं से कोई शक्ति मिल जाए, पॉजिटिव एनर्जी मिल जाए, किसी का कोई एक पॉजिटिव थॉट्स मिल जाए, कुछ पॉजिटिव विचार मिल जाए, इंसान क्या से क्या नहीं कर देता है। छोटा से छोटा आदमी बड़ा से बड़ा काम कर देता है। और इतिहास तो उन्हीं का लिखा जाता है। इतिहास में किसी समझदार आदमी की बात लिखी ही नहीं है। पूरा इतिहास उठा के पढ़ लो आप, किसी का भी इतिहास उठा के पढ़ लो आप, फिजिक्स का इतिहास उठा के पढ़ लो आप, केमिस्ट्री का इतिहास उठा के पढ़ लो, मैथ का इतिहास उठा के पढ़ लो। वो व्यक्ति इतना छोटा था और छोटे व्यक्ति ने इतिहास रच दिया। यही तो पढ़ाया जाता है पूरे इतिहास में।